लिब्राज जून का महीना 2026 का समझें सेकंड हाफ शुरू होने लगा और लिस्ट ऑफ न्यू इवेंट्स हैं इन द सोलर सिस्टम जो हर सेक्टर में लिब्राज को फेवर करेंगे। एक साल में सिर्फ एक महीना ऐसा आता है जब आप पिछले 11 महीनों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली लिब्राज आर ऑन विन विन सिचुएशन, बट the all winning situation depends on your accurate plans. All positive situations depend on your presence of mind. ये खामखा बैठे बैठे कामयाबियां नहीं मिलेंगी लिब्राज। मैं तरतीब बयान करता हूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस से शुरू करते हैं। वीनस इस महीने 13 तारीख को आपके 11th एंगल पर आएगा और पॉजिटिव है। अगर वीनस पॉजिटिव हो तो इसका वाज़े मतलब ये होता है तमाम वो नेचुरल डिफ़िकल्टीज़ जो आपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन, बीमार होकर, बुज़दिल होकर, गलत फैसले लेकर, गलत इन्वेस्टमेंट्स करके, गलत रिलेशनशिप्स को डील करके अपनी खराबियां पैदा की थी, उनकी रिपेयरिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। जितनी भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो सोल से या इनर एबिलिटी से उठती हैं, उसे आप विटामिन से, सब्जियां खा के ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए अच्छा टाइम ही चाहिए होता है। अच्छा टाइम मुसलसल कामयाबियां देता है। मुसलसल कामयाबियां ह्यूमन नेचर में बहादुरी पैदा करती हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं, एंड कॉन्फिडेंट लिब्राज हमेशा ही फिर अच्छे, अफेक्टिव, प्लेजेंट डिसीजन ले पाते हैं। डरा हुआ आदमी, बुज़दिल आदमी या फिर नाकाम आदमी हमेशा ही दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहता है। बहादुर आदमी इन चीज़ों से पाक हो जाता है। वो क्रिटिसाइज करने की बजाय अपनी मंजिल की तरफ फोकस करता है। एंड एट द मोमेंट इट इज़ अ डिमांड ऑफ सोलर सिस्टम एंड इट इज़ माई एम्फेसाइज एज एस्ट्रोलॉजर दैट बी अ ब्रेव पर्सनैलिटी with powerful sacrificing mentality. कुर्बानी भी दीजिए, कॉन्फिडेंट भी रहिए और रिस्क भी लीजिए। And Venus gives you the high end fuels to polish your natural abilities. वो नेचुरल एबिलिटी जो पैदाइश के वक़्त रब ताला की तरफ से मुफ्त में मिली थी। As you are creative, very good manager, high spoken and magical communication skills, learning skills, and lastly आप अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं उसको बरूएकार लाइए। कायदाना सलाहियतों के बरूएकार आते ही लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होंगे एंड आप इनफरादी कामयाबियां इज्तमाई कामयाबियों में बदल सकेंगे। ये अभी एक प्लैनेट की प्रेडिक्शन थी, अभी मुझे 5 प्लैनेट्स के बारे में और बताना है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी बताऊँ। मरकरी आपके लिए 10th एंगल पर है। इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर कैरियर, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर जॉब स्विचिंग, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फ्रॉम जॉब टू द बिजनेस, एंड इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर द मल्टीटास्किंग। तमाम वो लिब्राज जो प्रीशियस मेटल्स में डील करते हैं, ऐसे लिब्राज जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ऐसे लिब्राज जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फेस वैल्यू रखते हैं, ऐसे लिब्राज जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ऐसे लिब्राज जो आईटी से रिलेटेड हैं, एंड लास्टली ऐसे लिब्राज जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हैं, उन्हें ये टाइम बहुत सपोर्टिव साबित होगा। आउट ऑफ द वे जाकर आपको ऐसी डील्स मिलना शुरू हो जाएंगी जो आपके सोर्स ऑफ इनकम को डेवलपमेंट की तरफ लेकर आएंगी। आपको अपने प्लानिंग के लिए रेडी होना होगा। अगर आप एक सर्टन सेक्टर ऑफ लाइफ में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी एक बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर से उभरती है, तो भी उसे इग्नोर मत करिए। उस डिफरेंट सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है उस पर जितना भी होमवर्क किया जा सकता है, जितना भी उसे कबूल किया जा सकता है, डाइजेस्ट किया जा सकता है, उसे डाइजेस्ट किया जाए। वहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक नई तरतीब कामयाबियों की शुरू होगी। सूरज आपके 10th एंगल पर है। सूरज की जो 4 पोजीशंस हैं उनमें से 10th एंगल की पोजीशन क्राउन पोजीशन कहलाती है। व्हेन यू बिकम अ एम्परर, when you become a successful person in the material sciences, मादियत, फंड्स, दौलत, मनी मेकिंग, ये सब एक ही चीज़ के सब नाम हैं, बट
it is due to the golden season from the solar system by the rules of astrology. ये बेहतरीन पोजीशन है जहां उलझे हुए कामों को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है. यू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी. तो जो काम आपसे पहले हो नहीं पाते थे, करेज नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, प्लान्स नहीं थे, कानून नहीं था, नाउ इट इज़ अ टाइम जब कानून, जब रिसोर्सेज, जब करेज एंड द माइंड फैसिलिटीज आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगी विद द प्रॉफिट्स. लॉस करके नहीं निकलेंगे. दिस इज़ योर क्वालिटी. इसे मैंने बहुत छोटे से जुमले में समा दिया, बट एक साल में सिर्फ एक महीना ऐसा आता है जब आप पिछले 11 महीनों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड दिस ट्रेंड इट स्टार्ट्स ऑन 21st of June with the support of Sun and Mercury together in your 10th angle, in your career angle. आप जीनियस भी होंगे, आपके पास प्लान्स भी होंगे, वे आउट्स भी होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होगी, मैनेजमेंट स्किल्स भी होंगी, रिसोर्सेज भी होंगे. इनको यूज़ करिए और कामयाब हो जाइए. मार्स आपके लिए 9th एंगल पर आएगा. वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, सभी का मानना है कि मार्स 9th एंगल पर आइडियली परफॉर्म करता है. और इस आइडियल परफॉर्मेंसेस में पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी इज्जत वापस आने लगती है. लोगों ने जो आपसे मुतल्लक राय कायम कर ली होती है नेगेटिव, वो लोग जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं, वो लोग जो आपकी तरक्की से जेलस हो रहे होते हैं, जैसे ही मार्स 9th एंगल पर आता है उनकी साजिशें, उनकी जेलसी, उनकी लेग पुलिंग सब फ्लॉप हो जाती है. बाय योर करेज, बाय योर सक्सेसेस. आपकी सक्सेसेस लाउड होंगी, क्लियर. सामने वाला खुद ही अपने प्लान्स को पीछे ले जाएगा. अगर ना भी लेकर जाए तो भी यू आर द पर्सन जो कि इस वक्त कंपटीशन करके उनको पीछे धकेल सकता है. कुलीग जेलसीज, कंपिटिटर्स और भी जैसे बॉसेस ही आपकी मेहनत को पसंद नहीं कर रहे थे, अब पसंद करेंगे. यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. यू गेट द रीडेबल चेंजेस इन योर परफॉर्मेंसेस. जुपिटर 30 जून को आपके 11th एंगल पर आएगा. सो यू आर द ओनली स्टार लिब्राज हु इज़ द कैंडिडेट ऑफ सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस. जुपिटर 11वें घर में 11 साल बाद ही आता है और 11 ही महीने रहता है. तो इट मीन्स अगले 11 महीने, जब 11 महीने तो नहीं 7 महीने, 5 महीने ये रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन जितने महीने ये डायरेक्ट है, आप जितने दफ़ा मुझसे सुनते रहेंगे कि जुपिटर डायरेक्ट है और 11th एंगल पर है, किसी व्लॉग से सुने, किसी आर्टिकल को पढ़ें, जब तक आपको ये पता लगता रहेगा कि जुपिटर 11th एंगल पर डायरेक्ट है, सो यू आर द कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स. टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहते हैं. तो लेस एफर्ट्स इज एक्सपेक्टेड विद हाई रिवॉर्ड्स, हाई प्रॉफिट्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस in the career, in the fame, in the health, in the relations, not only in the material advantages. like सिर्फ दौलत नहीं मिलेगी, अचानक शोहरत मिल सकती है, अचानक कोई बात समझ आ सकती है, अचानक किसी रिश्ते की वजह से you become pleasant. एंड इसी तरह दीगर जो चीज़ें मैंने नहीं भी बयान की, अचानक, अनएक्सपेक्टेड, विदाउट प्लान बट पॉजिटिव. सो यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. The last thing is Saturn is on your 7th angle, and Saturn is a planet of your comfort of life. It is a planet of your genius skills. It is a planet of your judgmental ability. It is a planet of your intuitions. Intuition कहते हैं छठी हिस्स को. वक्त आने से पहले ही आपको हालात का पता होगा. कोई बंदा आपको बात कर रहा होगा तो आपको उसकी अटेंशंस पता होंगी. एंड इसी तरह की दीगर स्पिरिचुअल टेंडेंसीज, जैसे ख्वाब का सच्चा होना, जैसे वक्त का रिपीट होते हुए आपको फील होना, आपको ऐसा महसूस होना कि मैंने ये टाइम पहले भी कभी देखा, ये फीलिंग्स सैटर्न के 7th एंगल पर आने से होती. मैंने जितने भी प्लानिटरी एक्शंस इस वक्त बयान किए, सारे के सारे आपके फेवर में. अगर अब भी रोना धोना मचा रहे हैं लिब्राज, तो इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं आएगा. सो अपने अंदर की वीकनेसेस को दूर करिए. पहले खुद अपनी विल, अपनी स्किल्स यूज़ करिए. अगर उससे मामला हल नहीं होता तो गो विद द रूबी स्टोन. दैट इज़ आइडियल. दैट इज़ आइडियल, अ बूस्टर, अ टाइप ऑफ अ कैटलिस्ट टू डेवलप योर स्किल्स, टू पॉलिश योर नेचर.
रूबी 8-10 कैरेट मोर देन इनफ है, फाइन क्वालिटी लीजिए, बेहतर से बेहतर अच्छी रहेगी। अगर रूबी ऑलरेडी पहना हुआ है, सूर्य शम्स भी पढ़ रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशन से वो बात फाइंड आउट हो जाती है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी बेसिक डायग्नोसिस का यही फार्मूला है, बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उसके लिए मुझे आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं लिब्रास, बट वो फ्री फोरम नहीं है, अब तो आप अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे। खैर, टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। लिब्रास, जून इज़ अ पावरफुल मंथ, इट इज़ अ मंथ ऑफ इनकलाब, रेवोल्यूशंस, एंड इट इज़ अ मंथ ऑफ हाई रिवॉर्ड्स। बट बहारें जब भी आया करती हैं, बीज बोना ही पड़ते हैं। अगर आपने इस बहार में कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर ये मत एक्सपेक्ट करिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग की ज़रूरत है। बट इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस इज़ completed फ्रॉम 1 जून सो ऑन, डे बाई डे यू आर गोइंग गुड। इससे ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं करती। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद बयान की जा सकती हैं, बट मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। जून के महीने में और बहुत सारे मौके मिलेंगे जब मैं अल्लाह ताला की इन नेमतों की मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर इस व्लॉग से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो अपनी मोहब्बतों का इज़हार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने